जंगल के एक पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा दोनों साथ साथ रहा करते थे। एक दिन गिलहरी ने कौवे से बोला, आओ चलो मिलकर खेती करें। गिलहरी ने बोला कि उसका खेत खाली पड़ा हुआ है, चलो मिलकर के गेहूं उगाते हैं। कौवा बोला, ठीक है, तुम खेत पर चलो, मैं अभी आता हूँ। गिलहरी खेत पर चली गई और कड़ी मेहनत करके खेत को गेहूं के बोने लायक बना लिया। फिर गिलहरी कौवे के पास गई और उससे बोला कि चलो खेत पर चल करके गेहूं बो देते हैं। तब कौवे ने गिलहरी से बोला, तू चल, मैं आता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। यह सुनकर गिलहरी खेत पर वापस आ गई और उसने कड़ी मेहनत करके गेहूं के दानों को खेत में बो दिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद गिलहरी के खेत में गेहूं की बहुत ही अच्छी फसल हुई। फिर गिलहरी ने कौवे से बोला कि खेत में पानी डालने का समय आ गया है, चलो चल करके दोनों पानी डाल देते हैं। यह सुनकर कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। यह सुनकर गिलहरी वापस आ गई और उसने अकेले ही खेत में पानी लगा दिया। इसी तरह फिर कुछ दिन बीत गए और उसके बाद एक दिन गिलहरी फिर कौवे के पास गई और बोली कि गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है, चलो मिलकर उसे काट लेते हैं। यह सुनकर कौवा फिर बोला, तू चल, मैं आता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। कौवे की बात सुन गिलहरी अकेले ही खेत पर पहुंच गई और उसने अकेले ही सारी फसल काटकर बराबर बराबर दो भागों में बांट दिया। ऐसा करने के बाद वह फिर कौवे के पास गई और बोली, मैंने गेहूं की फसल को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट दिया है, मैं अपना हिस्सा अपने घर ले जा रही हूँ, तुम भी अपना हिस्सा आकर उठा लो। गिलहरी की बात सुन कौवा फिर वही बोला, तू चल, मैं आता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। कौवे की बात सुन गिलहरी खेत पर गई और उसने अपने हिस्से का गेहूं ले लिया और उसे लेकर वह पेड़ के तने में बने अपने घर में चली गई। और वहीं कौवा पेड़ पर बैठा आराम करता रहा और गिलहरी को काम करते देखता रहा। कौवे के हिस्से की फसल यूं ही कुछ दिनों तक खेत में पड़ी रही और अचानक आई बारिश ने उसके हिस्से की फसल अपने साथ बहा ले गई। पानी में अपनी फसल को बहता देख कौवा बहुत ही परेशान हो गया। कौवा बहुत ही पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वक्त पर ही अपने सारे काम कर देना चाहिए।